जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम कलेर एकता कॉलोनी में हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं ललन मांझी जी का मकान है, जो अभी बोधगया विधानसभा सीट से जन स्वराज पार्टी से जिनको बोधगया विधानसभा से टिकट मिला है। तो चलिए मैं रूबरू करवाता हूँ। बने आप हमारे वीडियो के साथ, कहीं जाइएगा नहीं। मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज से राजेश पासवान, और जल्द ही लक्ष्मण मांझी जी से उनसे मैं रूबरू करवाऊंगा, जो स्वयं रहने वाले हैं आपको टेकारी खरेटू गांव का, जिनका पिताजी का नाम नाथूराम मांझी है। तो बने आप हमारे वीडियो के साथ, क्लिक कीजिए वहां से। तो जुड़ चुके हैं हमारे बीच लक्ष्मण मांझी जी भी प्रेजेंट में है, जो जाकर के बोधगया विधानसभा सीट से जन स्वराज पार्टी की तरफ से फाइट कर रहे हैं। तो चलिए, कई ऐसे पार्टी है जो हमारे विधानसभा में, कई ऐसे पार्टी हैं जो अभी बिहारी चुनाव 2025 में विधानसभा को लेकर के कई पार्टी अपने भाग्य और किस्मत को आजमा रहे हैं। कई ऐसे पार्टियां भी हैं जो सिर्फ अपने परिवारवाद को लेकर के ही चल रहा है, तो कई ऐसे पार्टी भी है जो नए नए पार्टियों के साथ जुड़ करके देश गांव समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए, हमारे बीच लक्ष्मण मांझी जी बैठे हुए हैं। वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यह जानकारी में उनके मुखार बिंदु से लेते हैं। सबसे पहले सर, आपको RRO इंडिया टुडे न्यूज से जुड़ने के लिए राजेश पासवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी बधाई, धन्यवाद आपको चैनल को। क्या कारण है सर कि आप राजनीतिक में आए? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के ढेर सारी बधाई, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को बधाई, और प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं। तमाम बिहार वासियों, तमाम बिहार के पदाधिकारीगण, जन स्वराज के तमाम कार्यकर्तागण को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। अब आपको चैनल से महान जनता, जो बोधगया के महान जनता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये आप बताइए सर, सुनने में आ रहा है कि अब प्रेजेंट पूरी दुनिया जान रहा है कि इससे पहले आप हम पार्टी में थे सर। क्या वजह हुआ कि हम पार्टी को छोड़ करके आप जन स्वराज पार्टी में जुड़ गए? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, हम पार्टी जिस समय गठन हुआ था, तो गठन जो विचारधारा के लेकर के पार्टी का गठन किया गया था, वो विचारधारा से भटक गए। तो भटक गए तो हम लोग को विचारधारा नहीं मिलने लगा, इसलिए हम लोग हम पार्टी को छोड़ दिए। आखिर कहीं मतलब कुछ ऐसे भी रीजन होगा छोड़ने का? कहीं ऐसा बात तो नहीं कि जीताराम मांझी से आपको बनाव नहीं हो? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा अगर नहीं मिलेगा, गरीबी के हित का काम अगर नहीं होगा, तो उस स्थिति में हम लोग पार्टी को छोड़ने का काम किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है हम लोग का व्यक्तिगत चीज। अच्छा, ये बताइए सर, कई ऐसा पार्टी है सर जो सिर्फ अपने बाल बच्चे को लिए जी रहा है। जैसे मैं लेना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं RJD में लेकर चलता हूँ सर। लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं सर, रेल मंत्री भी रहे हैं सर। लेकिन कई बार ऐसे देख रहा हूँ सर कि जिसका बेटा, जिसका बाप मुख्यमंत्री हो, उसका ही बेटा विधायक बने, उसका ही बेटा सांसद बने, यानी परिवारवाद को ही लेकर के चलते हैं। इससे बाद जीतनराम मांझी जी को भी हम लेकर चलते हैं। जीतनराम मांझी जी स्वयं भी सांसद है और केंद्रीय मंत्री भी है उद्यम से। अच्छा, ये बताइए सर, पुतो भी उनका मंत्री बनेगा और जाकर के उनका समधि भी सब जाकर विधायक बनेगा सर, तो आम आदमी का चांस कब मिलेगा सर? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप तमाम चीज़ों के बारे में जान रहे हैं और पब्लिक पूरी तरह से जान रहा है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पब्लिक यहाँ का राजा होता है, मालिक होता है। लोकतंत्र में लोग यहाँ सब समझ चुका है कि कौन परिवारवाद करता है, किसका क्या हो रहा है। इसी लोकतंत्र में इस बार लोग मूड बना लिए हैं कि हम लोगों को इस बार जो जन स्वराज पार्टी आया है, जो गरीब के बच्चों की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, यहाँ बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, जो बदहाली है उससे खुशहाली को लाने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए तमाम जनता, तमाम महामहिम जनता, सभी लोगों ने ठान लिया है कि इस बार जन स्वराज को वोट दे करके हम लोग को जन स्वराज को सरकार बनाना है। उन लोगों ने कई वर्षों से, कोई 15 साल से देखा किसी का सत्ता, 20 साल से किसी का सत्ता देखा, और सत्ता में क्या हुआ न हुआ तमाम लोग जान चुके। मुझे बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग इस सब चीज़ों से वाकिफ हैं, सब लोग इस बात को समझते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए सर, कई ऐसे भी है जन स्वराज पार्टी में जो कई साल से, तो अभी कुछ लोग का ये भी बयान है कि सर हमने इतना 3 साल से जन स्वराज पार्टी के लिए काम किया, लेकिन मुझे पार्टी टिकट न दे करके पार्टी उसको टिकट दे रहा है जो पैसा दे करके टिकट खरीद रहा है जन स्वराज में। क्या है बात सही है? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिस गरीब का बेटा से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपने देखा होगा विगत 10 वर्षों से समाज में सेवा कर रहे हैं,
लोगों को ब्लड दे करके हम जान बचाने का भी काम करते हैं। लोग के जाके टोला मोहल्ला में जागरूक करने का काम किए, कॉपी पेंसिल बांटने का काम किए। विगत 10 वर्षों से हम लगे हुए हैं। हम पार्टी में भी हम लगे हुए थे। तो प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसे पार्टी है, प्रशांत किशोर जी ऐसे कि 5 पैसा के चॉकलेट भी नहीं जानते हैं। हमें जो टिकट दिया गया तो विगत कई दिनों से हम लगे हुए थे, हम भी काम कर रहे थे, उनका विचारधारा को फॉलो कर रहे थे। और जो आज बोध गया कि महान जनता का जो फीडबैक गया मेरे प्रति कि लक्ष्मण मांझी जी हैं जो जनसुराज से ताल्लुकात रखते हैं और जनसुराज के बारे में उनका एक अच्छा सोच है। जनसुराज में वैसे लोग को लाना जरूरी है जो कि गरीब गुरबा के काम हुए। इसलिए हमको बुला करके 5 पैसा के चॉकलेट नहीं, दूसरे पार्टी में तो आपने देखा होगा कि जब टिकट लेके निकलता है तो आगे पीछे एने ओने फलना ढेकना लाख 2 लाख रुपया लग जाता है, ले लेता है लोगों। लेकिन वहाँ एक ऐसा कहने वाला व्यक्ति नहीं है कि हमको 5 पैसा के चाय भी पिलाइए। हम लोग के टिकट बुला करके दिए और दे करके हम लोग को भेजे कि जाइए आप महान जनता के बीच में जाइए और महान जनता जिता के आपको भेजने का काम करेगा। अभी मौजूदा में डॉक्टर सर्वजीत जी अभी प्रेजेंट में वहाँ के विधायक है सर, और बहुत ही कार्यशील विधायक है। बहुत ही क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है सर, और ऐसे लोहे से आप टक्कर ले रहे हैं सर। अगर मान लिया जाए भविष्य में आप जीतते भी हैं तो क्या उनसे बेटर काम करके बोध गया कि जनता को आप दिखाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ लोकतंत्र में पहले बोला कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। कोई एमपी विधायक अपना मन से नहीं बनता, जनता जिसको चाहता है उसको बनाता है। जनता चाहे अर्श से फर्श पर लेके चलाता है, चाहे फर्श से अर्श पर लेकर के चला जाता है। तो जनता मालिक है, कोई यहाँ बाहुबली नहीं है और कोई यहाँ ये नहीं है। और उन लोगों को कार्यकलाप को उन्होंने 10 वर्षों से देखा है, क्या किए न किए हो, तो किसी जनता से छुप नहीं है। तो जनता का इस बार पुकार है कि नहीं, हमको बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लोग रहते रहते अपने आप को जागीर समझ लेते हैं कि नहीं मेरा जागीर है, यहाँ से हमारा ही रहेगा और किसी और नहीं आएगा। इसलिए जनता इस बार जरूर बदलाव करेगी। हम लोग के आशा उम्मीद विश्वास है, जनता पर भरोसा है कि जनता सभी चीज़ को समझ रही है और जनता इस बार हम लोग को वोट दे करके चुनाव में जिताने का काम करेगी। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी के बारे में मैं नहीं, बेरोजगारी चरम से यदि जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है, तो हमारे जनसुराज के प्रशांत किशोर जी हैं, उनका कहना तो है। मतलब मीटिंग में आप लोग को बात चलता होगा ना सर कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी के बारे में, बेरोजगारी के लिए छात्रों को ये कहेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी इस बार छठ में जो अगर लोग आएंगे बाहर से छठ के लिए दीपावली में, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो जितना जो प्लान हो रहा है प्लान को रोकने, सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है कि प्लान को रोकना, उनका कहना है। और उन्होंने 2 साल 3 साल जा करके देखा कि कितने लोग बाहर में गुजर बसर कर रहे हैं, बाहर में लोग काम करने चल जा रहे हैं। इसलिए वो ऐसा कि घर परिवार में बेचारा की क्या स्थिति है, एक जगह मिलके छठ नहीं मना पाते हैं, एक जगह मिल करके दीपावली नहीं मना पाते हैं, एक जगह मिलके दशहरा नहीं मना पाते हैं। तो बाल बच्चा यहाँ है तो उनका पापा बाहर में काम कर रहे हैं। ये कितना बुरी बात है और ये कितना चोट लगता है दिल पे, जो कि एक जगह नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी यही चीज़ को दूर करने के लिए कहा कि इस बार छठ में आप आइए, अपने बच्चों को देख करके वोट आप दीजिए, बच्चों को भविष्य को देख करके वोट दीजिए, आप अपने परिवार को भविष्य को देख करके वोट दीजिए। अगर आप वोट देते हैं तो छठ के बाद आप लोग को बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। सारा चीज़ का हम ही व्यवस्था करेंगे, प्लान रोकने का सबसे पहला प्राथमिकता मेरा होगा। अच्छा, कभी ऐसे भी सुनने में आता है जाकर के सर कि लोग वादा तो करते हैं सर, लेकिन जीत जाने के बाद लोग भूल जाते हैं सर, ऐसा भी सुनने को क्या देखने को भी आता है सर। अभी आप तो एक जैसे मान लिया जाए आप आम पब्लिक की तरफ हमसे बात कर रहे हैं, तो मैं तो एक मीडिया हूँ, किसी के साथ सामूहिक बात विचार करता हूँ, चाहे नेता हो या महानेता हो या विलेकर कुछ भी हो। लेकिन सर जब सत्ता इंसान जीत जाता है, एक साधारण आदमी विधायक बन जाता है, विधायक से एमपी बनता है, एमपी से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बन जाता है, तब वो जाकर के जनता के बीच से दूरी बना रहता है सर। यदि आप एमएलए बन जाते हैं, बोध गया के भविष्य में जीतते हैं सर, तो क्या जनता के लिए जनता दरबार आप लगाइएगा? सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जनता में सभी को बना करके भेजने का आज तक काम किया, जनता को सभी को कार्यकलाप के देखा है। हमारी पार्टी बना हुआ 1 साल हुआ है
हमको पर विश्वास करके, जनता पर विश्वास करके प्रशांत किशोर जी टिकट दिए हैं। हम लोग ये चाहेंगे, हम वादा नहीं करते हैं, हम काम करके दिखाएंगे। मेरा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लोग चेक करके देख लें। अगर मेरे अपने लिए काम करना रहता तो कोई बाप को ब्लड नहीं देता है, और हम लोग जाकर किसी लोगों को ब्लड दे करके जान बचाने का काम किए। तो जनता के लिए हम खून पसीना बहाने के लिए काम करेंगे, और 24 आवर जब याद करेगा, जब लगेगा कि लक्ष्मण मांझी का जरूरत है, वहाँ लक्ष्मण मांझी खड़ा होने का काम करेगा। क्योंकि हमारे अंदर कोई सा छल कपट नहीं है, कोई हम बड़े लोग का बेटा नहीं है। हमारे पिताजी आज भी मजदूरी करते हैं, आज भी खेती गृहस्थी में काम करते हैं, आज भी मोरी कबारने जाते हैं। तो हम लोग कोई धन सोकार का बेटा नहीं है। हम लोग कोई का पहले पूर्व एमएलए हमारे पिताजी नहीं रहे हैं, न मंत्री रहे, न विधायक रहे। हम लोग क्या बोलेंगे? जनता का दर्द हम जानते हैं, गरीब का दर्द जानता है। जिसके गोड़ में फटे बेयार वही जाने दर्द के हाल। तो हम लोग के गोड़ में तो फटल है बेयार ना, तो हम तो दर्द का हाल हम जानते हैं ना। तो हम अगर जनता को भूल जाएंगे तो जनता भगवान होता, जनता हमको कभी माफ करेगा? इस बार जो जनता के भूल गया है, देखिए जनता कैसे बदला लेगा। अच्छा सर, आप ये बताइए आपका अभी उम्र कितना है? हमारा 36 वर्ष उम्र हो रहा है। 36 वर्ष। हाँ, और पहला विधानसभा चुनाव। पहला विधानसभा चुनाव। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि लोग आपको टाइगर के नाम से भी जानते हैं। इन लोगों का मान सम्मान और प्यार और दुलार है कि लोगों ने हमें टाइगर नाम दिया, इसके लिए ढेर सारी बधाई। क्योंकि देखिए सर, मीडिया कहीं ना कहीं से इस चीज को पकड़ लेता है, खोद करके पता चल जाता है। सर ये टाइगर आपका नाम क्यों पड़ा सर? देखिए, सबसे पहले बात है कि ये लोगों का प्यार और दुलार, हमने बताया कि ये दुलार है। दुलार और प्यार से उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, एक लक्ष्मण मांझी जी आए हैं जो उभरता हुआ सितारा है, जो गरीबों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, और लोग को आगे, इनको अगर मौका अगर मिलता है तो टाइगर जैसे नहीं दहाड़ रहे हैं। और एक टाइगर ही हो सकता है कि लोगों के लिए काम करेगा, और काम करके लोगों को मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा हम लोग बचाने का काम करेंगे। इसलिए लोग का मान सम्मान दुलार के चलते लोगों, आप देखे होंगे झारखंड में टाइगर जयराम महतो का नाम आता है, तो बिहार में उन लोग को लगा कि टाइगर लक्ष्मण मांझी का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि टाइगर जैसा काम करे। उन लोग का मान सम्मान प्यार और दुलार है। तो ये देखिए 2025 घमासान विधानसभा चुनाव, हमारे बीच अभी बोधगया विधानसभा से नए कैंडिडेट जन स्वराज पार्टी के लक्ष्मण मांझी जी से मैं रूबरू आपको करवाया। अब तो 2025 का रिजल्ट ही बतलाएगा किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार गिरेगी। नए रूप से उभरता हुआ चंद सितारा लक्ष्मण मांझी जी बोधगया विधानसभा चुनाव से फाइट कर रहे हैं, और वहीं बिहार से जन स्वराज पार्टी की टीम में ये शामिल है। अब तो यह जनता तय करेगी किसकी सियासत मिलेगी और किसकी सियासत गिरेगी। मैं राजेश पासवान, RRO इंडिया टुडे न्यूज से फिर आपके बाद दोबारा बात कर पाऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।